वो भी पूजा ये दास आपको बताता है, यहां तक कि जो कमलों का जाप दिया ये अनमोल मंत्र है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। इतनी कमाई आपकी होगी। अब चक्कर क्या पड़ रहा है, कई कई भक्त तो ये कहते हैं जी मन ने तो 6 महीने हो गए नाम ले ना, बस ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाओगे कि तुम्हारे यहां समझ में नहीं आती, तुम्हारा ध्यान हट क्यों कर रहा है। मैं ये इस बात तुम्हारे अतरज करता हूं। जैसे ही हमने अपने सतलोक जाना है, हमने ध्यान वहां रखना है कि कहीं ये परमात्मा यहाँ कोई गफलत ना हो जाए, ऐसी गलती ना बन जाए अपने तय कि वो सतलोक ना जा पाऊं। जैसे किसी बच्चे ने, अब जिसके साथ बीता वही जाना है। अब जैसे बच्चा परीक्षा देता है और उसको परीक्षा भूल नहीं पड़ती, उसको अपना योग्य दिन भूल नहीं पड़ता कि तू कभी फेल हो जा, कहीं ये परमात्मा सारा साल खराब हो जा, तो फिर उसका ध्यान क्यों ना लगेगा। क्या हम लगाना, ध्यान पढ़ाई में लगाना, और ध्यान को इन्हों थोड़ा आंख मीच कर बैठे रहना है। ऐसे ही हमने जो मेडिटेशन हमारा ध्यान है वो ये नहीं लगाना कि अंदर बैठ करके बोला अभी कुछ दिखा, अंदर क्या देखेंगे, अंदर ये नहीं समझ में बोला आत्मा का साक्षात्कार करना है। यह समझ में ना यदि मेरा आत्मा का साक्षात्कार क्या करेंगे बताओ भाई। अब आत्मा क्या चीज है, हम आत्मा ही तो है, और हम अपने को आप के देखेंगे बता, देखा है तो दूसर हो ही। अब हम किसी को देखेंगे तो आत्मा नहीं हो सकती, कोई और चीज देख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यह और बहका दिया हमारे थे, कहते आत्मा का साक्षात्कार हो जाए बस बेड़ा पार हो जाए, अंदर ध्यान लगाएंगे परमात्मा व निराकार बताओ। आत्मा का साक्षात्कार आत्मा करे के बताओ भाई, यस ये और उल्टी हुई। तो ऐसे हम अनजान पने में उन अनजान थ्योरी के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उनकी व्याख्या के आधार पर हम फिर भी वहीं अटके रहते हैं। तो क्या कहते हैं परमात्मा के झूठा ज्ञान ध्यान का लावे, तारा ज्ञान ही झूठा फिर ध्यान कित लाओगे। और बाद विदा चतुराई, ये तो बाद विवाद जो करते फिरते चतुराई है तुम्हारी, और सत भक्ति तुम्हें मिली नहीं। तो हमारा जो हरदम ध्यान ये रहेगा, ध्यान आपका लग रहा है कि आप भक्ति से दूर नहीं हो रहे, आप मंत्र जाप करते रहो जो नाम दिया है, केवल नाम की कमाई से और इन शुभ कर्मों की जो आप कर रहे हो पुण्य धर्म, ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान ये नॉट मेडिटेशन, ये हम मेडिटेशन किसे कहते हैं, आंख मीच को बंद कर लेना फिर देखना भीतर ओहो क्या देखा। ये तो ऐसा हम बाहर देख रहे हैं, ऊपर ब्रह्मांड का चित्र इसके अंदर, उसमें और अच्छे नजारे हैं, लेकिन नाम नहीं जपा तो व्यर्थ जीवन है, वह कमाई रह जाएगी आपकी। कमाई करनी है, मन को रोकना है, मन को डर लगेगा हमें के ऊपर। जैसे बच्चा को डर लगता है कहीं फेल ना हो जाऊं, तो वो पढ़ता रहता है और पढ़ता रहेगा, कभी मन लगे कभी ना लगे, परंतु लगेगा आखिर में। थोड़े से दिन में आप इतने सियाने हो जाओगे, आपका जी नहीं लगे, मंत्र ना कर लेगा, इतना आरती नहीं हो लेगी, आपने रोटी अच्छी नहीं लगेगी, इतने सुबह के नित्यनेम नहीं कर लोगे, या जैसी भी क्रियाएं हैं, तो आपको तो वो आपका ध्यान लग रहा है, आप कमाई कर रहे हो और आपकी संग्रह हो रहा है। परमात्मा ने सब पता है, यहाँ पे उस परमेश्वर को ज्ञान है कि ये प्यारी आत्मा भक्ति क्यों करें, ये तो कृपा मालिक हमारे ग्रेस मार्ग देगा अपने को जब यहां से निकलेंगे, पर देगा उसको जो कति चरणों में पड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक समर्पण रहेगा जिसका जीवन। परमात्मा को मालूम है कि यहाँ ये ऐसा गंदा शरीर दे दिया इस काल ने कि इसमें कदे शर्मा दर्द, कदे बीपी डाउन, कदे हाई, कदे जाड़ पड़वानी, कदे लड़की का छोरा ना हो जाए, भगवान बटे दारू पीन ला गया, 36 इंजेक्शन और ला रखे हमारे, रोज 25 मच्छर लड़े दिन में कह। तो परमात्मा कहता है कि उसने बेरा सारा मेरे भगवान ने कि ये बेचारे क्यों कर भगवान भक्ति बजाए, तो राक्षस के साथ काम कर रखा है इस काल ने इनकी गिला, पर वो दयालु है, हमें ग्रेस मार्ग देता है। बेटा तो सच्ची भक्ति लगन लगाए रहे मेरे में, और तेरा दिशा भजन हो करण की चेष्टा करे, आप अपने ओढ़ते अपनी तरफ से गफलत ना कर दिए। अब जैसे कोई ज्यादा ही दिक्कत आएगी, मानसिक परेशानी तो बढ़ जाती है, कुछ देर तो भक्ति तो दूर हो जाता है, मंत्र भी याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी रो रुआ के हम फिर भी मंत्र करना शुरू कर देते हैं। मालिक तो जाने, अपनी सोचते हार के और बैठ के फिर उसी के चरणों में रोने लग जाते, उसका मंत्र करने लग जाते रोते रोते, तो वो इस चीज से प्रसन्न होता है। और ऐसे ही ये उसको मालूम है कि ये कालीन भक्ति करण नहीं देगा, ये तो ये दया बख्शेगा, फिर आपको मनमान इसी शांति दे देगा, चाहे कितना नहीं होगी हो, और फिर भी इसी शांति देगा जानू आपके चिंता करना चाहोगे तो भी ना होए, क्योंकि आपको ये भी ज्ञान होगा कि परमात्मा आपके चरणों में,
अगर ये हानि हुई है, जो आपके शरण में ना होता तो आज मेरा सत्यानाश था। ये सतकर मान लेना, अगर आपका हाथ भी कट गया तो जान जानी थी, आपकी टांग भी टूट गई तो सोच लिया आपने खत्म होना था, इस सतगुरु के चरणों में नहीं होते थे। इतना आपको पक्का दृढ़ विश्वास हो चुका होगा उस टाइम, जब सच्चे दिल से इसके चरणों में आप लग जाओगे।